हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के जिस सत्संग में भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हुई, उस सत्संग में आयोजकों की जो सूची थी उनमें से एक गायत्री देवी का भी नाम था। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए, ये वो लिस्ट थी जो जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए थे, उनमें आप देखिए कि इनका भी नाम था गायत्री देवी का और उनके पति अशोक का। गायत्री देवी खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। गायत्री जी, आप कैसे भोले बाबा से जुड़ी, कैसे इनके चमत्कार के बारे में आपको जानकारी मिली जो आप जुड़ गई इनसे? मैंने नहीं चमत्कारी देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। मैं बीमार रहती थी, संगत बहनें बताती थी कि मुझे ये बीमारी थी, वो थी, और कैंसर भी लोग मतलब ठीक हो जाते हैं, मतलब जो भी मरीज वो सब सही हो जाते हैं। तो हमने कही चलो इन दवाई से तो हम बचे ही रहे हैं, चलो हम उन देखत आएंगे। तो हमने देखो, हम तो गए हुए थे, हमें तो कुछ ना भाव है, हम तो उसे ही रही गए बीमार। हम तो कितने दिन से आप जुड़ी थी सत्संग में, और इससे पहले कितने भोले बाबा के कितने सत्संग में आप शामिल हुई थी? हम जा नहीं पाए थे क्योंकि वो तो ग्वालियर चले गए थे, अनुमति नहीं थी। जो लोग बीमार हैं वो सत्संग करने नहीं आए, तो हम नहीं गए, डर के वजह से। यहाँ पर था, हमने कहा चलो हम देखें यहाँ चल के, तो गए यहाँ पर। तो थोड़ी देर जो पेड़ है ना, वो पीपर का पेड़, वो मंदिर है, उसके नीचे बैठ गए जाके। फिर वहाँ से देखा, थोड़ी देर बैठे, हम फिर निकल आए वहाँ से। तो ये बताइए कि आपको गायत्री जी पता है कि जो पोस्टर पूरे इलाके में लगाए गए सत्संग को लेकर, उसमें जो आयोजकों की लिस्ट है, उस लिस्ट में आपका भी नाम है, आपको इस बात की जानकारी थी? नहीं, मैं तो यही देखा था बड़ा वाला। हमने बताओ, हमने छोटो सो दान दाओ है को 10,000, तो हमें ऐसे मालूम तो देते नहीं, हम और कागुदाई देते, केला फेला या धल लेते या पेठा मिठाई धल लेते। आपने उसमें पैसे दिए थे उस सत्संग के लिए? 10,000 बात तभी तो लास्ट में है ना नाम हमारा। भैया हमसे भाई छोटे आदमी हैं, हमने कहा ये चीज़ बांटे, उनने कही नहीं ऐसे नहीं। हमने कहा हमारी कुछ श्रद्धा है, हम भी मतलब कुछ दान कर सकते हैं। कहीं नहीं, हम फिर कैसे, कहीं ऐसे नहीं दे सकती हूँ। तो हमने कैसे भैया कि आधार कार्ड की कॉपी लाओ और क्या कहते हैं जे एक फ़ोटो दे दो। हमने की अच्छी बात है। फिर हमने इनसे कही, इनने मना किया था, तू कहाँ, तू बाबा चपेट में यहाँ फिरतेगी, तू काय के लिए तू जात। उन्हें हुए मरते मरते ये तो दान और कर ले, का पतो कब आँख मिट जाए। तो ये बताइए कि इस घटना के बारे में जब पता चला तो आप भी बाबा के चमत्कार से प्रभावित थे? नहीं, नहीं मैं ना जा पाता हूँ। आप नहीं जाने। तो ये जब गायत्री जी जुड़ी तो आपको बताई थी, तो आपको विश्वास था कि जिस तरह से बाबा के चमत्कार के बारे में कहा जाता था कि वो भगवान के अवतार खुद को बताते हैं, तमाम बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, आपको भरोसा था? जे जाती हम ना जाते, हमें भरोसा ना हो। आपका भी नाम है उनमें गायत्री जी के साथ साथ? न पति के नाम से है। तो ये बताइए गायत्री जी, क्या आपको लगता है कि अब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे होने चाहिए जो जैसे कि जो हादसा हुआ तो देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और फिर अगर शक्ति थी तो सही कर देते। किसको सही कर देते? आप कहेंगे कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई सही कर देते तो सच्चाई सामने आ जाती। तो अब आपको क्या लगता है? आप तो भक्त थी, बाबा पे बड़ा भरोसा करती थी, आपको लगता था बीमारी ठीक कर देंगे? बिल्कुल टूट गए हैं, अब तो हम बिल्कुल ही टूट गए। अब मुझको नहीं जाना है, मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। नहीं, आप घबराइए नहीं। हालांकि आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। अच्छा बताइए, देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य सेवादार हैं, वो उनको भी आरोपी बनाया गया, पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया। वो भी आपके पड़ोसी हैं, तो उनसे कभी बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ उनसे? नहीं नहीं नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, उनसे आपकी बात नहीं बात हुई, इतना झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये बताइए कि अब इस हादसे के बाद बाबा के चमत्कार पे जो भरोसा था, जो आपको लगता था उनका, वो जो पाखंड करते थे कि चमत्कार है, अब आपको अब भी लगता है चमत्कार है? नहीं, अब नहीं मुझे लगा, मुझे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे तो पाखंडी बाबा हैं, जैसे पहले पकड़ गए, हम तो ऐसी तरह इनको भी पकड़ा जाए। आप मांग करती हैं? हाँ जी, हम भी कहते हैं। वहाँ पर सुन जात आप जैसे हैं और फोर्स भी पड़ी है, तो निकल कर क्यों नहीं आते हैं?
नहीं तो बाबा जो सामने नहीं आ रहे हैं तो आपको और संदेह बढ़ रहा है। आप तो आपको लगता है कि मतलब उनको सामने आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों नहीं बाबा सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है किसमें सच्चाई नहीं? उनके अंदर। अगर सच्चे होते, भगवान होते तो आते। आप कह रही हैं लोगों की जान बचाते, लोगों को संभालते, आप ये कह रही हैं? हाँ, हम यही कह रहे हैं, जितने भी जीव आत्मा बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ की थी, मासूम बच्चे भी थे, पता नहीं कहाँ के भूखे थे कि प्यासे थे, वो बच्चा कैसे तड़प तड़प के मरे हुए, कितने लोगों की घर उजड़ा होगा, उनको देखना चाहिए था। तो ये बताइए कि आप सत्संग में जाती थी या जो जान गए, किस तरह की बातें बाबा करता था सत्संग में, क्या कुछ बता सकती हैं आप? और ये भी कहा जा रहा है कि आम लोगों को उनके सत्संग को रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं थी। हमने सुना था कि नहीं है, रिकॉर्डिंग करने की कोई वो नहीं है, और यही देते थे कि मतलब मानव धर्म सत्य है और सत्य ही रहेगा, और सच्चाई पर चलो, किसी से बुरा मत बोलो, बस यही मैंने सुना था पहले। आप उस सत्संग में गई थी जो सिकंदरा राव में आपके ही इलाके में था, मंगलवार को गई थी, तो आपको लगा था कि भीड़ बहुत ज्यादा है और उस तरह से अरेंजमेंट नहीं है? बहुत भीड़ थी। हम तो इसी डर के हमारे भाजी हमें कौन धक्का मार दो, तो हम उठी नहीं पाई हैं। हम तो भाजी आप इनकी सेवा कौन करे, हम तो भाज आए उन डर के मारे। तब कितनी देर रुकी थी उस दिन मंगलवार वाले सत्संग में? डके हुए आधा घंटा रुक रहे थे, बस हम तो भाग आए वहाँ से। तब सत्संग वहाँ पर चल रहा था। आपको लगा कि भीड़ बहुत ज्यादा है? बहुत भीड़ थी, रोड तक भीड़ थी, मैं निकलना भी हो गई थी। संभल के मैं निकल के ऊपर चढ़े आई। मैं मुश्किल चढ़ पाई, इन जोंटों में दर्द होता है हमारे, इसमें ग्रीस नहीं है, मैं तो निकल आई थी। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। बता रही थी इसी जोड़ों के दर्द से आपको राहत नहीं मिल रही थी, इसलिए आप बाबा के शरण में गई, तो कुछ राहत मिली बाबा के शरण में जाने से? कुछ राहत नहीं मिली, कुछ राहत नहीं मिली। अच्छा, ये भी दावा किया जाता है कि उनके आश्रम में जो चापाकल हैं या वो जो हैंड पंप लगाए गए हैं, उसका पानी पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी, इस तरह के दावे आपने भी सुने? कभी आपने भी पानी पी? मैं नहीं, कुछ नहीं, मैंने नहीं पिया, नहीं मैंने। लेकिन क्या ऐसे दावा बहुत भक्त तो कर रहे थे कि भाई वहाँ उनके हैंडपंप से पानी पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती? कचना बहु कचना हो तो नहीं ना। लेकिन गायत्री जी, आप सुनी थी कभी कि भाई उनके हैंडपंप पे पीने से बहुत डोमेन में है कि लोग बता रहे हैं? नहीं, हम गए थे तब लगे, देखे थे, आए करके नमन करके हम तो चले आए थे। संगत के लोग और क्या बताते थे कि बाबा कभी सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं, कभी आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करवाते हैं? तभी तो हम गए थे, हमने देखेंगे भाई। हम कौन आपको ये सब बताया कि बाबा भगवान है? जो संगत जाती थी उन बहनों से पूछते थे, आप लोगों ने क्या देखा, कि ये देखा है। और क्या क्या दावा करती थी संगत के लोग? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा मैंने कुछ नहीं पूछा। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि उनको जो भगवान मानते हैं वो सीधा निकल के आए ना, सीधा निकल आए, अपने हाजिर हो जाए आए के। भगवान है तो अपना चमत्कार दिखाइए। आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों छुपे हुए हैं बाबा? नहीं, क्यों छिपे हैं? डर है इसलिए। किस बात का डर आपको लगता है? कि कोई पकड़ ना ले, तभी तो नहीं निकल के आ रहे। अब आज जिस तरह से आपके आंखों से अब ये उनके जो पाखंड का चश्मा है उतर गया, ये आपको लगता है कि बाबा भगवान नहीं आम आदमी है, तो आपको लगता है कि बाकी भक्तों, चूंकि कई भक्त अभी भी दावा करते हैं कि वो भगवान है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जो कह रहे सुन करने तो हम तो पूरी तरह से सर जी, हम तो टूट चुके हैं। अब मुझे यह नहीं मालूम था कि 10 रुपए के पीछे मुझे इतनी सजा मिलेगी। हम नहीं देते। आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आप तो कह रहे थे, आपने कहा भी नहीं था, आपको बिना बताए नाम डाला गया उसमें ना। आप तो सिर्फ आपने कहा कि 10,000 रुपए का आपने राशि दी थी सत्संग के नाम पर। हाँ, दान दिया था मैंने, गुप्त दान था, फिर मेरा नाम उसमें लिस्ट में सबसे लास्ट में है। आपने गुप्त दान दिया था, आपने बोला था कि नाम मत लिखिए इसमें, फिर भी आपका नाम लिख गया बना कि इनकी बड़ाई हो। हमारी क्या बड़ाई हो रही है, हो तो रही है बड़ाई। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आई उस दिन सत्संग से और आपने देखा कि शाम होते होते कितना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की मौत हुई, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? मन में यही चल रहा था, हे भगवान, जितनी जीव आत्मा आई, पता नहीं कैसे कैसे आई हैं, खा के आई हैं, पी के आई, कैसे हंसी खुशी से आई, चलो वहाँ जाएंगे, बस यही उम्मीद थी मेरी। पेट में हिलोर उठ रही थी
इस इलाके में आपके आसपास सिकंदरा राव में और आसपास के जो जिले हैं, चाहे मैनपुरी हो, ईटा हो, अलीगढ़ हो, क्या कहते हैं कि इस इलाके में बाबा के बहुत चाहने वाले हैं, बहुत भक्त हैं? सभी जो थे वो सभी थे उसमें, जो जितने जितने वहाँ पर संगति सभी थे। कोई देखने वाले, कोई देखने गए थे कि कैसे हैं बाबा। तो बिल्कुल ये थी गायत्री देवी और इनका साफ तौर से कहना है, बात करते मुझे मालूम नहीं था सर जी। नहीं कोई बात नहीं, मतलब जब आप मालूम नहीं था और आप कह रही हैं कि आपको आपने कहा भी था कि भाई हमारा नाम इसमें मत दीजिए, डरने घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका अगर कोई दोष नहीं है तो आप नहीं फंसेंगे। आप कह रही कि भाई आपने जानकारी दी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि ये थी गायत्री देवी, और गायत्री देवी का नाम मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग में जो आयोजकों की लिस्ट सभी जगह जो पोस्टर लगाए गए थे उनमें एक नाम गायत्री देवी का था। गायत्री देवी का हालांकि कहना है कि उन्होंने इसके लिए डोनेशन जरूर दिया था, लेकिन इनका दान गुप्त दान था और इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनका नाम भी आयोजकों की लिस्ट में डाला गया है। इनका कहना है कि ये थोड़ी डरी भी हुई हैं, घबराई भी हुई हैं, लेकिन दूसरी ओर इनका कहना है कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि अब उन्हें समझ में आ गया कि बाबा पाखंडी है, बाबा में किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रही है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, सिकंदरा राव, हाथरस, यूपी।